हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि हम एक साधारण रैखिक मापक कैसे तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्लेन स्केल। ये हमें एक प्रश्न दिया गया है, ड्रॉ ए प्लेन स्केल व्हेन RF इज 1 into 5 lakh ऑन विच यू कैन रीड डिस्टेंस अप टू 5 किलोमीटर्स। एक ऐसे रैखिक मापक की रचना कीजिए जिसका प्रदर्शक भिन्न 1:5 लाख है तथा जिस पर जो दूरियां हैं वह 5 किलोमीटर तक पढ़ी जा सके। तो इससे पहले कि हम रैखिक स्केल को बनाएं, उससे पहले हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वह कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम लिख लेते हैं RF, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रदर्शक भिन्न। 1:5 लाख, यह हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, यूं का यूं हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चीज दिखानी है। हमें 5 किलोमीटर तक की दूरी को दिखाना है। तो किलोमीटर की जो सिस्टम है वो मीट्रिक सिस्टम में होता है। तो सबसे पहले हम इस जो RF है इसको भी मीट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम दोनों तरफ लिख देते हैं, 1 के साथ भी सेंटीमीटर को जोड़ देते हैं और 5 लाख के साथ भी सेंटीमीटर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जो कागज है उसके ऊपर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वह असली धरातल पर 5 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को यूं लिख लिया हमने और 5 लाख सेंटीमीटर को हमने 5 किलोमीटर में बदल दिया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर के हो गया। कैसे हुआ ये? क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो हमने जो है इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके किलोमीटर में बदल दिया। यानी कि हम जो रैखिक मापक बनाएंगे उस पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वह 5 किलोमीटर को दर्शाएगी। सामान्यतः जो है रैखिक मापक हम 12 से 20 सेंटीमीटर लंबा बनाते हैं। तो आज हम जो है वो 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं और उस 15 सेंटीमीटर को जब हम दिखाएंगे तो वह जो कुल दूरी दिखाएगा वह होगी 75 किलोमीटर। कैसे आई है कि इसको भी हमने 15 से गुना कर दिया और इसको भी हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 15 से किया तो 15 सेंटीमीटर, इसको 15 से किया तो 75 किलोमीटर। यानी कि जो रैखिक मापक हम तैयार करेंगे 15 सेंटीमीटर लंबा, वह 75 किलोमीटर की कुल दूरी को दर्शाएगा। अब आइए इसकी रचना देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यह लाइन रहेगी 15 सेंटीमीटर लंबी। इसके पैरेलल 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का अंतर जो है यह 1 सेंटीमीटर के बराबर हम रखते हैं और यह दूसरी लाइन जो है यह भी 15 सेंटीमीटर ही लंबी होगी। इसके बाद एक तीसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर के गैप पर होगी यहाँ पर और लंबाई इसकी भी रहेगी 15 सेंटीमीटर। अब इसे हम दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। तो ये हमारे रैखिक मापक का एक खाका या जो स्केच है वो एक प्रकार से तैयार हो गया। अब हमें इसे जो है 5 बराबर भागों में बांटना है। तो कुल लंबाई है इसकी कितनी? 15 सेंटीमीटर। अगर हम इसके 5 भाग करेंगे तो प्रत्येक की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और इस पर 3-3 सेंटीमीटर पर 5 निशान लगा देंगे और इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे। जैसे ये हो गया पहला भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा, ये चौथा और ये हमारा 5वां भाग। प्रत्येक की जो लंबाई है वह हम कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि हमारा एक बेसिक चीजें तो तैयार हो गई कि हमने एक 15 सेंटीमीटर लंबा रैखिक मापक तैयार कर लिया, उस पर हमने 5 भाग भी कर दिए। प्रत्येक भाग जो है वो 3 सेंटीमीटर या 15 किलोमीटर लंबा है। लेकिन हमें जो दूरी दिखानी थी वो कितनी दिखानी थी? 5 किलोमीटर तक की। तो हम क्या करेंगे, जो रैखिक मापक है इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये जो पहला हिस्सा है ये वाला, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी पार्ट और जो बाद का हिस्सा है इसे हम कहते हैं प्राइमरी पार्ट। तो प्राइमरी पार्ट को हम नहीं छुएंगे अब यहाँ पर। अब हम जो 5 किलोमीटर दिखाने के लिए है वो हमारा जो सेकेंडरी पार्ट है ये वाला, इसको हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। 3 हिस्सों में इसलिए बांट रहे हैं हम क्योंकि ये जो कुल लंबाई है ये 3 सेंटीमीटर की है और इस पर हमने 15 किलोमीटर दिखा रखे हैं। तो अगर हम इसके 3 हिस्से कर देंगे तो प्रत्येक हिस्सा 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा और उस पर 5 किलोमीटर की दूरी को पढ़ा जा सकेगा। तो ये हमने 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर 3 भाग इसके कर दिए। तो ये जो प्रत्येक हिस्सा है ये 5 किलोमीटर को अब दर्शा रहा है। ये हिस्सा ये 1 सेंटीमीटर है और किलोमीटर की बात करें तो 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। इसके बाद हम इसमें कलर कर देते हैं ब्लैक।
ये एक एक हिस्से को छोड़ के किया जाता है ताकि दूर से ही इसे हाईलाइट किया जा सके, आसानी से देखा जा सके। और इसके बाद हम इसके ऊपर इनकी दूरियों को मेंशन कर देते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा जो सेकेंडरी पार्ट जहाँ से अलग करता है प्राइमरी पार्ट को, वहाँ पर हम लिखते हैं 0 किलोमीटर। उसके बाद जाएंगे अपने दाहिनी तरफ तो हम लिखेंगे यहाँ 15 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 45 और फिर 60 किलोमीटर। और इसके अगर हम सेकेंडरी पार्ट की बात करें तो हमने इसके 3 भाग कर दिए थे, प्रत्येक जो है 1-1 सेंटीमीटर का है। तो ये हो गया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। तो अब देखिए, आप आसानी से इस रैखिक मापक के ऊपर आप 5 किलोमीटर की दूरी को दर्शा सकते हैं। नीचे हम लिख देंगे RF, यानी कि जिसके आधार पर हमने ये रैखिक मापक तैयार किया है, और ऊपर हम इसका हेडिंग लिख देंगे प्लेन स्केल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।